यात्रा को पूरा दिन वहाँ रहे, पूरी रात जागे, फ्लक्चुएशन हमारे घर में, लाइट नहीं, पूरी रात हम जागे। दिन में हम यहाँ पर पूरा दिन, मैंने कहा सारा नूर लाइट नहीं है और पूरी रात नहीं सोए, तो सुबह सुबह इन्होंने इलेक्ट्रिशियन बाद वो मैंने कहा नूर मैं दावत कैसे करूँगी, पापा के इतने फ्रेंड्स आ रहे हैं, वॉज इन नेवी बिफोर ना, तो उन्होंने कहा कि मैं सारा कमोडोर एडमिरल सबको बुला लेता हूँ, तो उनको खाना था और मैं कैसे करती, तो वो कहती नहीं आई विल हेल्प यू, तो क्योंकि हमारी असल मेड छुट्टी पे थी, एक्सपेक्टिंग थी, तो कहने लगी मैं करूँगा। आ गई यहाँ भाई, उसने सारा एप्पल क्रम्बल बनाए। मैंने कहा बेटा उसमें टाइम लगे, कहती नो प्रॉब्लम, मुझे बताते जाए मैं करती जाऊंगी। करती रही, टेबल सेट किया, यहाँ कैंडल्स लाइट लगाई, ग्लास स्पून एवरीथिंग सब सेट किए उसने, हर चीज़ सेट करके फिर नीचे चली गई, नमाज वगैरह पढ़ी उसने और फिर आई। सब यहाँ पे वो लेडीज़ भी कह रही थी अल्लाह नूर माशाल्लाह तुमने कितना, मैंने कहा इसने इतना काम किया आज, तो कहने लगी कि ये है ही इतनी प्यारी बच्ची है वो सब। और फिर वो शाम तक करती रही, पूरा उसको पता था मेड नहीं है, तो उसने पूरी प्लेटें साफ़ की, उसने पूरा स्पून साफ़ करके ना, गोल्ड के प्लेटेड होते हैं ना वो, तो वो उसको पता है कि वो खुश्क रखने पड़ते हैं, तो उसने कहा कि चलो इसको भी साफ करके रख दूं। उसने सब, आखिरी में कमोडोर हैं हमारे दोस्त, शौकत के दोस्त हैं बहुत अच्छे, उनकी वाइफ और उनकी बेटी यहाँ खड़ी थी, तो मैंने कहा नूर देखो जूजू आई है, उनकी बेटी को हम जूजू आई, तो कहती है ओ जूजू, तो उससे बात करी, कहती मुझे तो वही नहीं भूल रहा कि 7 बजे वो हम इससे मिले हैं, स्पून साफ करे। और फिर ना चली गई, मगरिब की नमाज आई तो पर मैंने इधर से गुजर रही थी, मैंने कहा बेटा यू डन अ लॉट टुडे, तो कहती नो मम्मा यू मेड डिलिशियस बिरयानी, तो मैंने कहा ओके खाओ। फिर बैठ के यहाँ बैठ के खा रही थी, फिर मुझे कहने, मैंने कहा आ जाओ, कहती है कम सिट, मैंने कहा नहीं कमरे में आओ यार मैं बहुत थक गई हूँ, कल सुबह से जागे में, पूरा रात गया दिन गया, अब बहुत थक गई, तो आ जाओ कमरे। कहती यू एंड योर ड्रामास, मैं 8 बजे ड्रामा देखती थी, वो दिन है आज का दिन मैंने ड्रामे नहीं देखे, बंद करती है। मैंने कहा नो, मेरी बच्ची कहती थी यू एंड योर ड्रामास, तो मैं नहीं देख रही। अच्छा भाई उसके बाद मैंने कहा बेटा सुनो हम लोग सब बहुत थके हुए हैं, हम लोग 40 आवर्स कितने हम जागे हुए, और कल तो इसने कहा था मुझे रोज़ा रखना है मम्मा 8 9 जिलहज का, तो मैंने कहा ठीक है। मैंने कहा तुम भी सो जाओ, मुझे नहीं पता ये कब किसने बुलाया कैसे बुलाया, इसने सोचा मम्मा सो टायर्ड, बहुत थकी हुई हैं, तो मैं तो यूँ आ जाऊंगी ना, ये हम तो बाद में हम ये सोच रहे हैं। उसके बाद ये सुबह उठी हूँ रोज़े के लिए सहरी पे, तो मैंने इसको कहा मोहम्मद अली जाओ बेटा उसको उठा दो, रोज़ा रखना है। तो ये यहाँ खड़े, नहीं उसको रोज़ा नहीं रखेगी, वो बहुत टायर्ड है, शी सो टायर्ड, उसको रोज़ा बिल्कुल नहीं रखवाना है हमने। तो मैंने कहा कहते नहीं कल 9 जिलहज का रखवा लेना, अभी छोड़ दो उसको, बहुत थकी हुई है, तुम देख रही हो कब परसों से हम लोग सोए नहीं, तो इसको रहने दो। मैंने कहा अच्छा ठीक है। ये गया ही नहीं बेचारा बुलाने, चला ही जाता, हम सो जा, हम लोग रोज़ा रख के सो गए। हमें पता था खाना काफ़ी हमारा पका हुआ था, तो हमने कहा खाना तो बनाना नहीं है। मैं आराम से उठी 12 बजे और सब कर रही थी, तो उसके बाद इन्होंने कहा कि भाई मैं तो जा रहा हूँ बकरे लेने, मुझे जाना है। तो मैंने कहा ठीक है आप बकरा लेने जाए, मुझे नूर का जोड़ा लाना, अपना जोड़ा लाना है F10 से। कहनी क्या कौन हो तुम, तो मैंने कहा कौसर, तो कहने लगी मास्क तो उतारो यार, शक्ल ही नहीं पता चल रही। तो मैंने कहा हाँ, तो कहती हाँ पहचाना तुम। वो भी आई तो कहती यार तुम तो, मैंने कहा हाँ मैंने इसको रास्ते से फ़ोन किया, तो मैंने फ़ोन किया तो 2:30 बज रहे थे, तो मैंने कहा नूर उठो नमाज पढ़ो खाना शाना खाओ कुछ, तो नहीं उठाया इसने फ़ोन। तो मैंने कहा अच्छा शावर ले रही होगी, नहीं शावर ले रही हूँ, मुझे पता था नमाज तो वो नहीं छोड़ती, तो नमाज के लिए शावर लेके नमाज पढ़ रही होगी, कर लेगी जब फारिग हो। मैं फिर अपनी इनकी भांजी के साथ चली गई। हफ्ते आई वहाँ से तो उनके पास ही थी, तो कहनी मामी अभी ड्राइवर आपका आया नहीं, तो ऐसा करें। मैंने कहा मामू शायद नहीं आए होंगे ना, तो चलो खैर है। तो मैं कहनी लेट जाए, मैंने 10 मिनट भी नहीं लेटी। मैं कहा मुझे नींद नहीं आ रही, मुझे बहुत घबराहट हो रही है। कहने लगी
क्यों ऐसे किया? मैंने कहा नहीं मुझे घबराहट हो रही है बहुत ज्यादा आयशा, मुझे जाना है घर। मैं घर आई हूँ तो इसको मैंने कहा मोहम्मद अली नून नहीं उठी? कहता नहीं। मैंने कहा क्या मतलब है यार नून नहीं उठी? मैं समोसे बनाओ यार कुछ करो, अभी रोजे का टाइम है, हम लोग रोजा खोले जाओ। तो ये कह रहे वो खोल ही नहीं रही। फिर हमने खोला तो है ही नहीं। तब हमें पता चला नहीं। फिर हम पागलों की तरह यही बारिश आंधी तूफान हम लोग ढूंढ रहे हैं रास्ते में, एक घर दो घर। दोस्तों ने कहा कि नहीं आंटी वो तो कभी करती नहीं ऐसे। मैंने कहा यही तो मसला है, कभी करती नहीं। हाँ कभी करती नहीं ऐसा, और कॉलें कर रहे हैं नहीं उठा रही। बड़ी परेशानी थी हमें। फिर आके हम लोग रास्ते में आ रहे थे तो इसकी कॉल आ गई, क्योंकि इसने दरिंदे ने कहा कि ये तो इतनी मिस कॉलें मार रही है माँ, तो कुछ तो बोले ना अब ये, तो इसको बात सुना दो तो चुप हो जाएंगी माँ के भाई चलो। तो कहनी मैं आई मीन लाहौर, और वो गन पॉइंट पे बोल रहा होगा ना, बोलते आई मीन लाहौर और मैं आ जाऊंगी मम्मा, मैं आ जाऊंगी मम्मा। तो मैंने कहा बेटा तो तुम लाहौर क्यों चली गई? अल्लाह कुछ भी नहीं, तुम बता तो देती मुझे कुछ तो पता नहीं। मैं फिर रास्ते में इनको कहती रही, मैंने कहा शौकत हमेशा बैयाना ज्वाइन करना चाहती थी, ठीक है आपको कह रही थी कि मुझे बैयाना ज्वाइन करना है, तो आप कह रहे थे कि अच्छा ठीक है मैं भी करूंगा। तो मुझे लगता है ये सह रोजा में निकल गई है लाहौर में मेरे दिमाग में। मैंने कहा शौकत आपने कहा था एग्जाम के बाद बात करेंगे, एग्जाम हो गए तो उसने कहा ये लोग तो पता नहीं कब इजाजत देंगे, मैं तो जा रही हूँ। आवाज से ऐसा होता है ना, कभी कभी ये होता था दोस्तों के पास जाती थी तो मैं बहुत फोन करती थी तो वो चिढ़ जाता है ना, बच्चे हो जाते हैं, तो कहती ओके मम्मा। तो मैं समझ जाती, कहती थी कि वो मतलब लोगों के सामने तरह ये एम्बैरेसिंग फील कर रही है कि क्या है मैं लोगों के साथ मतलब तो ही नहीं सकता था। तो ऐसा जहन क्यों जाएगा कोई चीज पे जहन नहीं। मुझे तो ये यकीन था कि वो ठीक है लाहौर है तो लाहौर है। अब मैंने कहा ठीक है वो तो आज रात को आ जाएगी, इसलिए कि चांद रात को तो आते ही हैं सब। बात की उसने शौकत को शक, किसी ने कहा तो इनकी शौकत ने कहा इसके फादर को तो मैं जानता हूँ, मैं भी बात करता हूँ। इन्होंने बात की उससे, उसने कहा आपकी बेटी लाहौर बोल रही तो लाहौर ढूंढे आप, यूं कह रहा उसके पास दरिंदे का बताया होगा। बिल्कुल मैं ये कह रही हूँ कि वो ऑलरेडी इतनी थकी हुई थी, वो 2 रात की जागी हुई थी, उसके बाद वो किस तरह फाइट कर रही होगी, वो किस तरह हक के लिए वो अपनी लड़ती रही, वो हर मुमकिन उसने कोशिश की। वो तो अल्लाह ने हमारी बच्ची को देखे कहाँ से ये वीडियो वो हुई और दुनिया को पता चला कि वो किस तरह कर रही थी अपने साथ, वो भाग रही थी, वो कोशिश कर रही थी हर मुमकिन। हाँ वो कितनी थकी हुई होगी, मैं ये कह रही थी कि पता नहीं वो सोई भी नहीं थी, खाना भी वो रोजा रखा होगा, मुझे 100% है उसको वो रोजा रखा होगा, 9 जिल्हज का उसका रोजा था, उसने नियत की हुई थी। ऑलरेडी थकी हुए थे। और मैं देखे 19 की रात को मुझे पता चला जब वो बोल रही है 12-1 बजे रात को कि मैं लाहौर, तो मैंने कहा शायद आ जाएगी, अब लाहौर आज आ जाएगी वो। इसने मैं यहाँ बैठी थी, इसने फोन किया, आई एम जाहिर, कुड आई टॉक टू मिसेस शौकत मुकद्दम? मैंने कहा आई एम स्पीकिंग। मैंने स्पीकर ऑन कर दिया, मैंने शौकत को कहा कि आप सुन लें क्या कह रहे हैं। और इन्होंने फिर सुना तो इन्होंने कहा देखो मैं तुम्हारे फादर को जानता हूँ। और उस वक्त तो यही बेचारे सीधे शरीफ लोग ऐसे ही सोचते हैं, यानी आपके फादर को जानता हूँ, मैं बड़ी रिगार्ड करता हूँ, लेकिन अगर बेटा कोई ऐसी बात हुई ना तो मैं आपको तो तुम अल्लाह की कसम खाओ या खुदा, कहता स्वेयर टू गॉड कह रहा है कि नूर मेरे पास नहीं है। लोग क्यों कह रहे हैं कि मेरे पास नूर है? वो तो लाहौर गई हुई है। बस उसके 2 घंटे बाद, मुझे नहीं पता, हमें तो नहीं पता, हम तो बाहर से मैं बार बार वो कर रही थी, जान के देख रही थी। और शौकत ने कहा कि देखो ज़्यादा नहीं करो, आएगी ना फिर हम उसको बताएंगे बेटा दीन पे जाना है तो कोई बात नहीं, हम ले जाएंगे, तुमको जो करना है करवाएंगे। वो जंग लड़ रही थी बेचारी। और हाँ यहाँ मैं कुरान पढ़ी हूँ, नमाज पढ़ी हूँ ईशा की, और वो शौकत वहाँ कुरान पढ़ रहे हैं, तुम नीचे अपना वर्क कर रहा था।
ये पता नहीं फोन आया है 9 बजे के 10 to 10 फोन आया है और ये चीखें मार रहे हैं, मेरा बच्चा मेरा बच्चा मेरा बच्चा, नहीं नहीं चीख। मैं भागती हूँ वहां से, क्या हुआ? नहीं नहीं नहीं, उसको पता नहीं किसको बोल रहे, नहीं मैं आ रहा हूँ मैं आ रहा हूँ, कोई हाथ नहीं लगाया, मैं आ रहा हूँ मैं आ रहा हूँ। और मैंने कहा क्या हुआ? वो कह रहे नूर, मुझे नहीं पता, नूर 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 कह रहे। मैंने कहा नूर को, और फिर मुझे नहीं पता, मैं इधर से उधर भाग रही थी पागलों की तरह, सब आगे सब, मुझे नहीं पता न्यूज कब चल रही है टीवी पे, मुझे नहीं पता। और ये कैसे, पता नहीं कैसे तैयार हुए हैं, पता नहीं 2 लड़के इनको ले। मैंने कहा गाड़ी कैसे चलाएंगे? तो कहते नहीं नहीं हम आंटी हम नहीं चलाने देंगे, हम अंकल को हम चलाएंगे। और लेके गए, मुझे नहीं पता। उसके बाद वहां से मेरी बेटी सारा इतनी परेशान, सारा तो बेचारी घूमने गई हुई थी, वो सुबह सुबह पहुंची है वहां पर डैलस में अपने घर, और ईद का दिन था उसका। कहती अभी मैं आके 8 बजे मम्मा 2 घंटे के लिए सोई हूँ। तो फरहान को, दामाद को शायद फोन किया, आयशा ने बताया, शायद आयशा ने, इनकी भांजी है, उसने बताया। तो वो कह रही थी, तो कहता मैंने उसको आराम से बिठाया, उसको कहा कि देखो, तो वो समझ गई कि क्यों ऐसे मेरे साथ कर रहा है। इसने कहा क्या हुआ है फरहान, क्या हुआ है? तो कहते नहीं कुछ नहीं, नूर का एक्सीडेंट हो गया। क्या हुआ एक्सीडेंट, क्या हुआ है? कुछ नहीं नहीं बस। तो कहती नो, व्हाट डज शी अलाइव, व्हाट हैपन? तो उसने, मैंने कहा वो पैर ने कैसे, उसने उसकी वो ये दोनों बेचारे, ये भी नीचे से लैपटॉप लेके आ गया था, चीखे मारा था, मम्मा क्या हुआ? मैंने कहा मुझे नहीं पता बेटा क्या हुआ। पप्पा नहीं बताया, कुछ नहीं बताया, भाग गए, चले गए। मुझे एक होप थी कि कुछ ठीक होगा, सही होगा। शायद मुझे ऐसा लगा कि कुछ फील के ये कोई गन वन मार दिया, किसी ने कुछ शूट कर दिया क्या कुछ, लेकिन वो ठीक हो जाएगी, ऐसा नहीं होगा। मेरे दिमाग में ये नहीं सब था। मैंने कहा, तो दूसरी दोस्तें आ गई इसकी, तो पड़ोसी यहाँ पे हैं, उन्होंने कहा नहीं भाभी फिक्र नहीं करे, वो आज वो ठीक होगी, हमारी नूर ठीक होगी, हमारी नूर तो बहुत अच्छी है। कहती वो वही कहती कि नूर इतनी प्यारी बच्ची, हमने कभी इसको फालतू घूमते फिरते देखा ही नहीं, हमेशा इतनी प्यारी, मोहल्ले में सब यही कह रहे, इतनी अच्छी बच्ची अरे हो ही नहीं सकता, हमारी नूर नहीं होगी, देखना भाई अच्छी खबर लाएंगे। मैंने कहा तो इतने में शौकत, तो वो आए सुबह के वक्त आए शौकत। देखा वो सुबह आए, फिर फजर 8 बजे आए, 7 बजे या 6 ऐसे आए थे। बोले थे मुझे वापस जाना 8 बजे, मुझे जाना। वो पहली ईद थी जिसमें किसी ने नमाज नहीं पढ़ी। उन्होंने आके हमको बताया था कि क्या हुआ? उन्होंने आके बस मुझे कहा, यकीन मानो उन्होंने आके मुझे ना वो दे दिया हाथ में, FIR नहीं क्या बोलते हैं, हाँ FIR ही दिया उन्होंने मुझे हाथ में। तो मैं ऐसी पढ़ने लगी तो मैं क्या लिखा है, क्या ये बकवास है, मैं फेंक दिया। मैंने क्या हुआ? कहते रोने लगा, हमारी मेहनत खत्म, हमारी मेहनत खत्म। कहने के मतलब इतनी, जब हमने बड़ा किया कि खुशियां देखने का टाइम था ना उसकी, तो हमने तो उसकी मेहनत सब खत्म। वो दिन बहुत मुश्किल थे और अभी भी मुश्किल है। हम रोज रात को सोते बड़ी मुश्किलों से, ये भी बच्चा मेरा इतनी मुश्किल से सोता है।